नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार में राजनीति की। बिहार में दरअसल कांग्रेस जो है वो आरजेडी को छोड़ के आगे निकल रही है, आगे चल रही है और कन्हैया कुमार की जो पदयात्रा चल रही है, पलायन रोको, नौकरी दो, वो बहुत आगे बढ़ रहा है और उसके बहुत सारे उस यात्रा के साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम बात सबसे पहले करते हैं कि आखिर कांग्रेस ने आरजेडी को छोड़ करके अकेले पदयात्रा क्यों निकाली। ये ऐसे समय में बहुत ज़रूरी है जब 7-8 महीने बाद बिहार में चुनाव होना है और लालू यादव का जो परिवार है, खासकर लालू यादव और सोनिया गांधी की केमिस्ट्री सब जानते हैं। हर अहम मौके पे लालू यादव जो हैं वो गांधी परिवार के साथ जुड़े रहे हैं, खड़े रहे हैं। जब सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठा था और शरद पवार कांग्रेस छोड़ के बाहर चले गए थे, उस वक्त भी लालू यादव उनके साथ खड़े थे। राहुल गांधी के साथ भी लालू यादव खड़े रहे, तेजस्वी भी खड़े रहे। और एक जो 1.5 साल पहले की आपको वो वीडियो ध्यान होगा, जब लालू यादव और मीसा भारती चंपारण मीट बना कर और राहुल गांधी को खिला रही थी और राहुल गांधी को पसंद आया था। उन्होंने कहा था कि ये प्रियंका को भी बहुत पसंद है और राहुल प्रियंका के लिए भी चंपारण मीट भेज रहे थे। मीट बनाना मतलब किसी बकरे की जान गई, किसी बकरे ने शहादत दी और उससे जो दोस्ती गाढ़ी होनी थी, ये लगा कि ये जो संबंध है वो सिर्फ राजनीतिक नहीं है, पारिवारिक संबंध है, केमिस्ट्री बहुत नज़दीकी है। और लालू यादव ने राहुल गांधी को उस वक्त प्रधानमंत्री के लिए भी समर्थन कर दिया कि प्रधानमंत्री के लिए उपयुक्त उम्मीदवार हैं। तो ये जो केमिस्ट्री चल रही थी, ये जो चंपारण मीट की बात चल रही थी, ये जो बकरे काटे जा रहे थे, खिलाए जा रहे थे, आखिर ये 1.5 साल में कहाँ चले गए और क्यों चले गए। आखिर कांग्रेस जो है वो ऐसी स्थिति में, ऐसे रास्ते पे क्यों चल पड़ी जिसमें फिलहाल आरजेडी की कोई बात ही नहीं हो रही है। लोग जो बिहार के हैं, जो पर्यवेक्षक हैं, जो राजनीतिक जानकार हैं, वो अनुमान लगा रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ सीटें बढ़ाने के लिए है, अपना बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए कांग्रेस कर रही है ताकि अधिक सीटें उसको मिल सके समझौते में, और आरजेडी कांग्रेस साथ में ही चुनाव लड़ेंगे, ये लगभग तय है। ये सवाल जब कांग्रेस के नेताओं से पूछा जा रहा है तो वो इस मामले में कोई साफ साफ जवाब नहीं दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं समय आने पे बताया जाएगा। आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या है, और इस रणनीति को समझने के पहले जो मैंने शुरू में कहा था कि कन्हैया कुमार की जो पदयात्रा चल रही है उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। पदयात्रा के साथ साथ वो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो लोकल लेवल पे, उसको तो रिवाइव कर ही रहे हैं, उससे संपर्क कर ही रहे हैं। साथ में कांग्रेस की एक बड़ी टीम जो है वो उस इलाके का सर्वे भी कर रही है कि वहाँ के इश्यूज़ क्या हैं, वहाँ के मुद्दे क्या हैं, कांग्रेस के बारे में क्या सोचती है, कांग्रेस को क्या करना चाहिए, ये भी पूछा जा रहा है लोगों से ताकि कांग्रेस उनके नज़दीक पहुँच जाए। तो ये जो एक बड़ी तैयारी है, ये कुछ अलग संकेत दे रही है और इसमें कहीं से भी आरजेडी फिट नहीं बैठ रही है। ये जो है, जो परिवर्तन है बिहार में, ये बड़ा परिवर्तन है और इस परिवर्तन का संकेत जो है वो 1 महीना पहले मिलना शुरू हो गया था। दरअसल आप जानते हैं कि बिहार में कांग्रेस का अध्यक्ष जो भी बनता था, चूँकि दोनों की गठबंधन इतना पुराना है, इतना साथ है कि लगभग ये माना जाता था कि जो कोई भी नया अध्यक्ष बनेगा, जो या कांग्रेस का कोई प्रदेश प्रभारी बन के जाएगा, वो लालू की मर्जी से होता था, लालू का नज़दीकी होता था। और इसके पहले जितने अध्यक्ष रहे, प्रदेश प्रभारी रहे कांग्रेस के सेंटर से, वो सब लालू परिवार के करीब थे और अपना जैसे उनको चार्ज दिया जाता था तो लालू से जाके ज़रूर मिलते थे। इस बार जो अल्लाबरू कृष्णा हैं, जिनको वहाँ प्रभारी बनाया गया है, वो अभी तक लालू यादव से नहीं मिले हैं। आखिर क्यों? जब साथ में चुनाव लड़ना है तो आपको मिलने में क्या समस्या हो सकती है? इसका मतलब कि उद्देश्य कुछ और है। वहीं अभी कुछ दिन पहले ही
जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस ने, वहां पे राजेश कुमार को उतारा है। अखिलेश सिंह थे, भूमिहार थे, अब ये राजेश कुमार जो है वो दलित हैं। और इसको लेके कहा जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस जो है अपने 1980 तक का जो उसका जनाधार था पुराना, जो मंडल और कमंडल की लड़ाई में कहीं ना कहीं खो गया था, उस जनाधार को वापस लाने की कोशिश में जुटी है। उस जनाधार में मुस्लिम भी हैं, उस जनाधार में दलित भी है, और उस जनाधार में कुछ पिछड़ी जातियां भी हैं, फॉरवर्ड जातियां भी हैं। तो ये जो ब्राह्मण और फॉरवर्ड जातियों का जो जनाधार था वो कैसे आएगा? दलित के लिए इन्होंने चाल चल दिया है, राजेश कुमार को एक दलित फेस दिया है, दलितों को दिखाया है कि देखो अध्यक्ष हमारा है। और आगे जो रणनीति होने वाली है कांग्रेस की, वो क्या सचमुच में अकेले दम पे कांग्रेस वहां रिवाइव कर पाएगी? क्योंकि आप समीकरण चाहे जातीय जितने ही बिठा लें, लेकिन अगर आपका वहाँ पे संगठन नहीं है, जिले स्तर पे संगठन नहीं है, बूथ लेवल पे संगठन नहीं है, तो शायद बहुत कुछ करना संभव नहीं है। वैसे इस ढंग का संगठन शायद आरजेडी के पास भी नहीं है, संगठन वाली पार्टी वो भी नहीं है, लेकिन उसका जो MY समीकरण है वो बहुत मजबूत है और उसके लिए किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो आंख मूंद के MY जो है वो आरजेडी की तरह वोट करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पे ओवैसी की जो पार्टी थी वो जीतने में सफल रही, 5-6 सीटें आई थी, लेकिन उन उम्मीदवारों का अपना व्यक्तिगत भी जो सीमांचल के क्षेत्र हैं वहाँ पे उनका जनाधार था और इसके कारण माना जाता था कि वो जीते हैं। वैसे कमोबेश 2024 का जो लोकसभा का चुनाव देखेंगे उसमें भी ये समीकरण बिल्कुल एकदम एकजुट रहा। अब कन्हैया कुमार को आप देखेंगे तो कन्हैया कुमार का जो फेमस जो हुए हैं वो हुए हैं फेमस JNU का जो आंदोलन था और एक कार्यक्रम में जो कहा जाता है कि अफजल गुरु के पक्ष में नारे लगे कि अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, या आज़ाद कश्मीर होगा, इंसान। खैर कन्हैया कुमार मना करते रहे कि हमने ऐसा कोई नारा नहीं लगाया, हमारे खिलाफ कोई चार्जेज नहीं है, और सचमुच में अभी कोर्ट में कहीं कुछ इस ढंग से आई नहीं है बात, तो वो एक अलग है। लेकिन हाँ, फेमस वहीं से हुए थे कन्हैया कुमार, यानी कि मुसलमानों के बीच में कन्हैया कुमार की एक अच्छी अपील है और बोलते बहुत अच्छा हैं। निश्चित रूप से अगर तेजस्वी यादव कर लिया जाए, तेजस्वी यादव बिहार के बहुत बड़े नेता हैं, लालू यादव को उत्तराधिकारी हैं और लालू यादव का जो अपना वोट बैंक है वो तेजस्वी के साथ है, उसके लोग तेजस्वी के साथ हैं। लेकिन बोलने में, वक्ता के रूप में, मेहनत करने में कन्हैया कुमार जो हैं वो आगे हैं। और आपको ध्यान होगा कि 2019 में कन्हैया कुमार वहाँ से चुनाव लड़े थे, बेगूसराय से MP का, CPI में उस वक्त थे वो, और RJD ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया जिसके कारण से वो हार गए थे। उसके बाद विधानसभा का इलेक्शन में उनको टिकट नहीं मिला और ये कहा गया कि चूंकि लालू यादव नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी के सामने कोई दूसरा तेज तर्रार युवा नेता बिहार में सामने आए, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को कह के, कांग्रेस आलाकमान को कह के कन्हैया कुमार का टिकट कटवा दिया था। और इस बार 24 में आपने देखा कन्हैया कुमार दिल्ली से खड़े हुए थे लोकसभा में। तो जिस कन्हैया कुमार को हराने का काम किया RJD ने, जिस कन्हैया कुमार को जैसा कहा जाता है कि 2020 में टिकट नहीं देने दिया RJD ने, वो कन्हैया कुमार अब यात्रा को लीड कर रहे हैं, यानी कि उनको लीडर की भूमिका में ला दिया है। कन्हैया कुमार भूमिहार से आते हैं, फॉरवर्ड कास्ट से हैं, फॉरवर्ड क्लास को कितना तोड़ पाते हैं, नहीं तोड़ पाते हैं, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन हाँ उन्होंने एक दांव चल दिया है। और दलित जो वोट है ज़्यादातर, वो दलित वोट जो है वो या तो कई इलाकों में जाता है CPI-ML के पास, उनका काफ़ी पकड़ है। दलित वोटों पे जो हम हैं जीतन राम मांझी, उनकी पकड़ है। दलित वोट जो है आप जो चिराग पासवान हैं, वो भी पासवानों के दलित वोट पे वो उनकी पकड़ है और लगभग 6-7% वोट उनको मिलता ही है। उनका जो स्ट्राइक रेट है गठबंधन में बहुत अच्छा रहा है, वो सीटें जो हैं लगभग सभी सभी जीत जाते हैं, बहुत अच्छा उनका रहा है। तो उस वोट बैंक पे कांग्रेस कर रही है। और कांग्रेस अगर मुस्लिम वोट बैंक को, ये मानना है कांग्रेस का कि अगर हमारा ये रुख रहा
और लगा कि हम मोदी को रोक सकते हैं, भाजपा को रोक सकते हैं, तो मुस्लिम वोट बैंक को अब कांग्रेस की तरफ आने में कोई समस्या नहीं है। वो कांग्रेस को ज़्यादा प्रेफर कर रही है मुस्लिम वोट बैंक, ऐसा कांग्रेस का मानना है कि पूरे देश में अब वो छवि बनी है, वो कांग्रेस का पहले वाला स्थिति नहीं है कि मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस से छिटक रहा है, वो नहीं आना चाहता है। तो अब सवाल ये है कि जो लालू यादव कह रहे हैं कि अगले चुनाव में जो इस बार 7-8 महीने में होने हैं, उसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत पुराना सपना है लालू यादव का कि तेजस्वी यादव को वो मुख्यमंत्री बनते हुए देखें, लेकिन उस सपने के तोड़ने में, उसके राह में सबसे बड़ा जो रोड़ा बन के जो खड़ा है वो कांग्रेस पार्टी आ गई है सामने। कन्हैया कुमार, अल्लावरू कृष्णा, ये सब सामने आ गए हैं और अब राजेश कुमार भी आ गए हैं। एक तर्क ये दिया जा रहा है कि दरअसल कांग्रेस चाहती है कि उसको ज़्यादा सीटें मिलें। खैर, ज़्यादा सीटें का 71 243 की विधानसभा है, 71 सीटें पिछली बार कांग्रेस को दी थी, गठबंधन में मिली थी, उसमें केवल 19 जीत पाई थी। ये कहा जा रहा था, उस वक्त आरोप लगा था कि अगर कांग्रेस थोड़ा सा अच्छा बेहतर प्रदर्शन करती तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोकता। बिल्कुल बहुत कम सीटों के मार्जिन से वो रह गए मुख्यमंत्री बनते बनते। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कहना था कि उसको ऐसी सीटें दी गई, ज़्यादातर शहरी सीटें दी गई, जो भाजपा के प्रभाव वाली सीटें थी और जिसको जितना मुश्किल था वो भाजपा ही उस पर जीतती। अब जो कांग्रेस इस बार चाहती है कि अगर समझौता हुआ भी तो बराबरी के लेवल पे साफ साफ बोल चुके हैं वहाँ कि हम कोई, जो कांग्रेस नेता हैं, कि हम कोई सेकंड पार्टी नहीं है, हम कोई पिछलग्गू पार्टी नहीं है, हम जब बात करेंगे तो बराबर के लेवल की बात करेंगे। तो अब बात यह है कि मुकेश सहनी की पार्टी को भी देना है गठबंधन में, CPI-ML को भी देना है। CPI-ML कह रही है कि हमारा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, 18 में से पिछली बार हमने 12 हमारे MLA जीते, 18 लड़े, तो ये स्ट्राइक है तो हमें भी ज़्यादातर सीटें चाहिए। तो सवाल यह है कि अगर RJD क्या कम सीटों पे लड़ने के लिए तैयार होगी, या जो हारने वाली सीटें, जो टफ सीटें हैं, वो खुद लेके लड़ेगी और कांग्रेस को आसान सीटें देगी। दरअसल ये ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के जो गठबंधन वाली बात है कि गठबंधन दोनों में होगा और साथ में चुनाव लड़ेंगे, इस पे थोड़ा संदेह जो है, संदेह के बादल अभी फिलहाल मंडरा रहे हैं। भविष्य में कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन फिलहाल जो लग रहा है कि कांग्रेस बिहार में अकेले की चलने की नीति पे आगे बढ़ गई है और RJD कहीं ना कहीं उसके जो एजेंडे से वो बाहर हो रहा है, और ये लालू परिवार के लिए खतरे की घंटी है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।